In this video, we will learn vector operations including adding, subtracting, and multiplying vectors with clear examples. We will also understand how vector division works using scalars. So, in a way, this is going to be an exciting video for us. माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये कैसे परफॉर्म किए जाते हैं वेक्टर्स के अंदर अब हम समझेंगे। तो सबसे पहले आता है वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है। अगर सिंपली नंबर्स होते तो हम 5+3 कर देते और आंसर 8 लिख देते, लेकिन यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं और वो वेक्टर्स में डायरेक्शन भी है आपके पास, तो फिर उनको ऐड कैसे करेंगे हम, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो हमारे पास रूल्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। लेट सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन ये वाला है, सेंस ऑफ डायरेक्शन, इसका सेंस ऑफ डायरेक्शन ये वाला है। ओके, तो अब इनको ऐड करने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। पहला रूल है हेड टू टेल रूल या फिर ट्रायंगल लॉ या रूल, कुछ भी कह लीजिए आप। तो ये है हमारा पहला रूल। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ देते हैं। तो ए वेक्टर की हेड से हमने बी वेक्टर को जोड़ दिया और फिर एक लास्ट में एक वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे जो इस तरीके से होगा, उल्टा होगा इसका डायरेक्शन, जिसको हम सी वेक्टर कह देंगे। सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर। इसको आप ट्रायंगल रूल के उससे भी समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम जब भी हम डिस्प्लेसमेंट समझते हैं तो एक चीज़ बहुत बच्चे बार बार उसमें करते हैं कि अगर आप घूम फिर के एक ही जगह आ जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को घुमा के मैं वापस यहीं पहुंचा दूं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एंड देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। सी वेक्टर को उधर ले जाऊंगा तो, और ये जो माइनस सी वेक्टर है ये एक्चुअली में यही है कि जहां हमने बस इसका डायरेक्शन इधर से उठा के इधर कर दिया, इसलिए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाता है एंड में। यहाँ पे हम डायरेक्शन बदल देते हैं बस उसका। इस तरीके से ट्रायंगल रूल और हेड टू टेल रूल ये एक ही बात है समझने के लिए। दूसरा केस है जब पैरेललोग्राम लॉ या पैरेललोग्राम रूल लगता है। उस केस में क्या है, जब तो कोइंसाइडिंग वेक्टर्स हों, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हों, उस केस में हम एक पैरेललोग्राम बना देंगे, इमेजिनरी पैरेललोग्राम, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उन दोनों के सम के बराबर होगा। ये होता है हमारा पैरेललोग्राम रूल। तो अगर कोइंसाइडिंग वेक्टर्स हैं तो हमें ये काम करना है, और अगर कोइंसाइडिंग वेक्टर्स नहीं है तो हेड टू टेल रूल लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली क्या हम ऐसे फाइंड करते हैं? नहीं, हमारे पास उससे बेटर मेथड है वेक्टर एडिशन करने के लिए, वो देखते हैं। लेट सपोज कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर है 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। जब हमें ए प्लस बी वेक्टर करना है तो हम उनके आई कंपोनेंट्स को जोड़ देते हैं, जे कंपोनेंट्स को जोड़ देते हैं, के कंपोनेंट्स को जोड़ देते हैं, और आंसर 11ji कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप सीधे यूं लिख देते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास मल्टीपल फोर्सेस या मल्टीपल वेक्टर्स को हमें सम करना हो। तो हम क्या करते हैं, उनकी परपेंडिकुलर एक्सिसेस जो हमने ऑर्थोगोनल सिस्टम्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में समझा था, उनमें रिजॉल्व करते हैं
रिजॉल्व करने के बाद उनके एक्सेसेस के डायरेक्शन में जो भी वेक्टर्स लग रहे हैं उन सबको ऐड कर देंगे तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। यही तरीका हम बाद में रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के टाइम पे लगाते हैं। तो ये होता है वेक्टर एडिशन करने का प्रैक्टिकल मेथड, कि हम जिस तरीके से प्रैक्टिकली करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। रूल समझने के लिए वो रूल अच्छे हैं, कभी कभी रूल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है जो आप इजीली कर पाते हैं। ज़्यादातर टाइम्स आपको इसी तरीके से निकालना होता है। ओके, नाउ वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होता है। इसी तरीके से वेक्टर एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव भी होता है, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर दिया हुआ तो पहले अगर मैंने कंप्यूट कर लिया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बाद में ऐड कराया ए वेक्टर के साथ, वो बराबर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को अगर मैं पहले का कम्यूट करता हूँ और फिर सी वेक्टर के साथ ऐड कराता हूँ। तो इस तरीके से वेक्टर एडिशन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एक्चुअली में होता क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विद द सेम साइन जो होता है, मतलब सेंस ऑफ डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं और उस तरीके से उसको बाद में ऐड करते हैं। तो यही हमने किया है। ए वेक्टर अगर यूं था, बी वेक्टर अगर यूं था, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए हमने माइनस बी वेक्टर पहले बनाया, इसका सेंस बिल्कुल उल्टा कर दिया। उस बी वेक्टर को हमने फिर चाहे ट्राइंगल लॉ से चाहे पैरेललोग्राम रूल से, कोइंसाइडिंग वेक्टर्स हैं तो इस तरीके से सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, और अगर कोइंसाइडिंग नहीं है तो ट्राइंगल रूल से सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ये हमने यहाँ लिख दिया है। सिमिलरली अगर प्रैक्टिकल मैनर में हमें करना है तो ए वेक्टर अगर ये है, बी वेक्टर अगर ये है, तो हमें ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर अगर फाइंड करना है तो हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को माइनस करना होगा। 5 आई कैप था वहाँ पे, तो 5 माइनस 6 लिख दिया, फिर 3 माइनस माइनस 2 हो गया जे के लिए, 4 माइनस माइनस 2 हो गया के लिए। इस तरीके से हमारे पास माइनस आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप हो गया। तो आप पॉज करके वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को परफॉर्म किया है। नाउ प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव नहीं होता इसी वजह से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर नहीं होता, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं है। और क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं हो सकता इसलिए एसोसिएटिव भी नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, कि वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है। नाउ आगे देखते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है। पहला केस होता है जब एक स्केलर क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो लेट सपोज के ए को हमने मल्टीप्लाई करा तो वो के ए के बराबर होता है। एग्जाम्पल, ए वेक्टर अगर ये है और अगर मैंने 4a वेक्टर कर दिया उसका, तो 4 इंडिविजुअल उसके आई कैप जे कैप के कैप के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बना देगा 8 आई कैप माइनस 12 जे कैप प्लस 4 के कैप। इस केस में समझ में आ गया कि कैसे एक स्केलर एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है। इजी है। केस 2 है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमारे पास दो केसेस हैं, या तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है या वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट कह देते हैं, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कह देते हैं। फ़र्क क्या है यहाँ इन दोनों में? फ़र्क ये है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट जो निकल के आता है वो एक स्केलर निकल के आता है, और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट जो निकल के आता है वो एक वेक्टर निकल के आता है। तो ये मेजर फ़र्क है इन दोनों के अंदर, कि आप देख सकते हैं
कि इन दी एंड वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है कि डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट स्केलर निकल के आएगा और वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट निकल के आएगा दो प्रोडक्ट्स का, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट्स का वो वेक्टर निकल के आएगा। इसके बारे में हम एक पूरा फुल वीडियो बनाएंगे। अगला लेक्चर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पे ही रहेगा। अभी के लिए हम आगे चलते हैं, एक बार वेक्टर अलजेब्रा में देखते हैं कि वेक्टर में डिवाइड कैसे होता है। नेक्स्ट आया है हमारा वेक्टर में डिवाइड। वहीं वही दो केस लेंगे हम। जब एक वेक्टर को एक स्केलर से हमने डिवाइड कराया तो वो फुल्ली डिवाइड हो जाता है इंडिविजुअल उसके यूनिट वेक्टर्स के साथ, जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनके साथ। तो ए वेक्टर है और के अगर 2 ले लिया और डिवाइड कराया तो मैंने इंडिविजुअली यहाँ पे 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप के साथ डिवाइड होने के बाद ये बन जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। नाउ केस सेकेंड इंपॉर्टेंट है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर। ये नॉट डिफाइंड होता है, ये अलाउड ही नहीं है होना। तो कभी भी हम वेक्टर डिवाइड की बात नहीं करते। इसकी जगह हम हमेशा या तो डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं या फिर वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं जो प्रोडक्ट में आ रहा है, लेकिन कभी भी डिवाइड की बात नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और फिर हम देखेंगे 3 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में कैसे होता है। तो अभी के लिए थैंक यू गाइस, आगे हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।